अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रज़ा और मैं हूं अलीना फारूक शेख। बुलेटिन का आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। आपके शोशों से अब लोग बड़े वाकिफ हो चुके हैं। झूठ सुन सुन के ये भी तंग आ गए हैं, इनके भी कान पक गए हैं। गोश्त वाला भी छुट्टी करता है, तुम्हारे तो झूठ बोलने का भी नागा नहीं होता। वजीर आजम मुखालिफिन पर बरस पड़े, कहा झूठ बोलने वालों तरक्की का रास्ता मत रोको, लोग तंग आ चुके हैं। नारोवाल में कौमी सेहत प्रोग्राम का इफ्तिताह, 1,60,000 खानदानों के लिए सेहत कार्ड जारी। बोले तामीर और तरक्की का जाल बिछा दिया, आइंदा साल लोड शेडिंग भी खत्म कर देंगे। नन्ही घरेलू मुलाजमा तैयबा पर तशद्दुद केस में अहम पेशरफ्त। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर कार्रवाई, नामजद जज राजा खुर्रम को जुडिशल वर्क से रोककर OSD बना दिया गया। अपनों और गैरों की सताई नन्ही तैयबा ने मुश्किल हालात के बाद जीना सीख लिया। स्वीट होम में दीगर बच्चों के साथ घुल मिल गई। इस्लामाबाद से लापता समाजी कारकुन सलमान हैदर का सुराग ना मिल सका। सेनेट में आज भी लापता अफराद की गूंज। चेयरमैन रजा रब्बानी ने वजीर मुमलिकत दाखिला को तलब कर लिया। कहते हैं आज अखबारात से मालूम हुआ कि एक और शख्स लापता हो गया है। 12 दिनों में लापता अफराद की तादाद 5 हो गई। वजीर आजम ने कहा मेरी जिंदगी खुली किताब है, लेकिन इस किताब के बाद सफ़हात गायब हैं। पैनामा केस में जस्टिस खोसा के रिमार्क्स, नवाज शरीफ कभी दुबई फैक्ट्री के डायरेक्टर नहीं रहे, वकील का बयान, हम ये बात कैसे मान लें। जस्टिस आसिफ सईद खोसा का सवाल, कहा अगर वजीर आजम ने पूरा सच नहीं बताया तो क्या ये गलत बयानी नहीं होगी। आधे सच को सच माने या झूठ। वजीर आजम के वकील के पास साबित करने के लिए कुछ भी नहीं, अल्फाज को तोड़ मरोड़ कर पेश करना दिफा नहीं। नईमुल हक का बयान, कप्तान झूठ इल्जामात और एहतियाजी सियासत के बादशाह है। मरियम औरंगजेब के जवाबी वार। तलाल चौधरी बोले खुद को स्टेपनी वकील कहने वाले आज अदालत नहीं आए, स्टेपनी पंक्चर हो जाए तो गाड़ी नहीं चलती। नैब ने काम ना करने का बेड़ा उठाया हुआ है। अदालत नोटिस लेती है तो नैब हरकत में आता है। नैब में गैर कानूनी भर्तियों से मुताल्लिक केस की समाअत में जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम के रिमार्क्स। नैब में फौजी अफसरान की तकर्रुरी तबादले और डेपुटेशन का मामला एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के सुपुर्द। वजीर आजम ने हवेलियां हादसे से एक हफ्ता कबल इसी तैयारे में सफर किया। सेक्रेटरी सिविल एविएशन का सेनेट की कायमा कमेटी में इंकशाफ, बताया कि तैयारे के ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट मौसूल हो गई। तहकीकात कर रहे हैं कि एक इंजन ठीक होने के बावजूद तैयारा कैसे गिरा। पाक फौज अजीम इदारा है, उसके वकार और साख को बरकरार रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का खारियां में जवानों से खिताब, फायरिंग मुकाबलों के आखिरी मरहले का मुशाहिदा किया, अफसरान और जवानों के सवालों के जवाब भी दिए। शिकार के लिए आने वाले शहजादों को कानून की खिलाफ वर्जी से रोका जाए। क्लियरेंस के बाद आमदोरफ्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होनी चाहिए। वजारत दाखिला का वजारत खारजा को खत, कहा शहजादों के पास वीजाज नहीं होते, सिक्योरिटी स्टाफ में भारतीय बाशिंदे भी शामिल होते हैं।
सानह बल्दिया केस में नया मोड़। मरकजी मुलजिम अब्दुल रहमान उर्फ भोला सहाफियों के सामने एतराफी बयान से मुकर गया। अदालत का मफरूर मुलजिम हम्माद सिद्दीकी के एक बार फिर रेड वारंट जारी करने का हुक्म। जामा कराची में रेंजर्स की कार्रवाई। असिस्टेंट रजिस्ट्रार आरिफ हैदर गिरफ्तार। PIB कॉलोनी में ताला तोड़ गिरोह सरगर्म, कई दुकानों का सफाया। मुल्तान में होटल की छत से कूदकर जापानी शहरी की मुबैना खुदकुशी। मौत सर पर चोट लगने से हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। कमरे से निकलकर छत पर जाने की CCTV फुटेज और खुदकुशी से कबल लिखा गया खत मिल गया। मजीद तफ्तीश जारी। खादिम आला का चौपट राज, जान महफूज ना इज्जतें। बागबानपुरा लाहौर में 2 बहनें गैरत के नाम पर कत्ल। डेरा गाजी खान में मासूम बच्चों को यरगमाल बनाकर खातून से इज्तिमाई ज़्यादती। मेट्रो ऑरेंज ट्रेन मंसूबे में एहतियाती तदाबीर गायब। ऊंचाई से गिरकर आज एक मजदूर जान से गया। माननीय नरेंद्र मोदी जी तक एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं। फैसिलिटियों में इतना अंतर है, सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। भारतीय फौज में जर्नल्स की करप्शन पर सिपाही चीख उठे। तनख्वाहें इंतहाई कम है, मुनासिब खाना है न रिहाइश। तेज बहादुर के बाद जीत सिंह की वीडियो भी सामने आ गई। औरंगाबाद में भूख से तड़पते बिलखते एहलकार आपस में लड़ते रहे। अंधाधुंध फायरिंग में 2 फौजी हलाक, 2 जख्मी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की दहशतगर्दी जारी। पुंछ में फायरिंग से 2 नौजवान शहीद। जालिमाना कार्रवाई के बाद जिला भर में कशीदगी। हुर्रियत रहनुमाओं का कल एहतजाज का ऐलान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बुलंदियों की जानिब गामजन। 100 इंडेक्स 145 पॉइंट्स इजाफे से 49,517 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। Information that was false and fake and never happened got released to the public. As far as BuzzFeed, which is a failing pile of garbage, writing it, I think they're going to suffer the consequences. They already are. And as far as CNN going out of their way to build it up, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी मीडिया को तकसीम करने में कामयाब। बुध को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनपसंद सहाफियों को जवाब दिए, नापसंद सहाफियों को लताड़ कर रख दिया। झूठी खबरों का खालिक करार देने पर बिजफीड के एडिटर बैन स्मिथ नाराज। कहा मीडिया को मुत्तहिद होकर ट्रंप ट्रांजिशन टीम का मुकाबला करना होगा। नया इम्तिहान। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया कल ब्रिस्बेन में टकराएंगे। वनडे सीरीज में फतह पाकिस्तान को रैंकिंग में 7वें नंबर पर पहुंचा देगी। कीवीज की तैयारी भी भरपूर। बिग बैश के खतरनाक बल्लेबाज क्रिस लेन और 6.5 फुट के फास्ट बॉलर स्टेन स्क्वाड का हिस्सा। और मुल्क में सर्दी एक और धुआंधार स्पेल के लिए तैयार। मगरिबी हवाओं के नए सिलसिले ने बलूचिस्तान के रास्ते एंट्री दे दी। सिंध और बलूचिस्तान में जुमे से इतवार बादल बरसने का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद दिलकश मनाजिर, सयाहों के डेरे।